नमस्कार दोस्तों। सो फाइनली दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और इस बार यूपीएससी ने खासकर इंपॉर्टेंट बिग चेंजेस किया है। तो आज के इस वीडियोस के माध्यम से वो जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है यानी कि ऐसे बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं और साथ साथ वो भी लोग जो इनका 2 से 3 अटेम्प्ट हो चुका है तो उनको फॉर्म फिलअप जब करना है तो काफ़ी सारी चीज़ों को और काफ़ी सारे पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है। तो यूपीएससी ने इस पार्टिकुलर सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में 2025 में काफ़ी सारी बदलाव किया है। नंबर 1 देखिए, अगर हम एग्जाम की पैटर्न की अगर हम मान लीजिए बात करते हैं तो इस पार्टिकुलर एग्जाम का जो पैटर्न है वो नॉर्मल क्या है दोस्तों, वो आपका है एक तो प्रीलिम्स, देन आपका मेंस और इसके साथ आपका इंटरव्यू हो जाता है। अच्छा, 2025 का जो नोटिफिकेशन है इसमें लगभग आपका 979 वैकेंसीज है और इसके साथ साथ प्लस अगर हम कर देंगे तो ये 150 जो वैकेंसी है ये आपका इंडियन फॉरेन सर्विस के अंदर में हो जाता है। तो टोटल अगर हम मिला देंगे तो 1000 प्लस हो जाएगा। बट नॉर्मल तरीके से बात करेंगे तो 979 वैकेंसीज ले लीजिए। इससे पिछला साल का वैकेंसी जो था वो इससे ज़्यादा था दोस्तों। इस बार जो वैकेंसीज है वो नॉर्मली कम है। अब सवाल ये है कि यूपीएससी ने इस पार्टिकुलर 2025 के नोटिफिकेशन में क्या बड़ा बदलाव किया है, तो उन चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, जनरली क्या होता था कि इसका जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी है वो आपका ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लाइक 5th सेमेस्टर में या 6ठे सेमेस्टर में है, मतलब फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप वहाँ पर एग्जाम को इसमें बैठ सकते हैं। तो पहले क्या होता था यूपीएससी में, जब भी हम पहले बोलेंगे तो उसका मतलब ये हो गया 2024 और जब भी हम करंट बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया 2025। ठीक है, मतलब पहले क्या होता था 2024 में कि अगर आपने प्रीलिम्स दिया, ठीक, और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है मान के चलिए, मतलब आप फाइनल ईयर में हैं, तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद जैसे ये मेंस पेपर आएगा तब इस मेंस पेपर में पहले आपको वो जो ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो क्लियर होना ही चाहिए। पहले मतलब ये था, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप प्रीलिम्स तो कर ही रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स जैसे ही क्रैक हो गया, जब आप मेंस पेपर में बैठिएगा तो आपका जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये पहले का था मामला 2024 में। तो इससे क्या होता था कि कुछ ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो अपीयर तो हो जाते थे, प्रीलिम्स क्रैक भी हो जाता था, बट वो मेंस पेपर के लिए वो फिर एलिजिबल नहीं हो पाते थे, जिनकी वजह से उनको मन में निराशा रहता था। तो यूपीएससी ने क्या किया है इस बार 2025 में कि अगर आप जैसे ही प्रीलिम्स देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जैसे ही आप मेंस देते हैं और आपका ग्रेजुएशन मान लीजिए कंप्लीट नहीं है, मान के चलिए मतलब फाइनल ईयर में है, तो इस बार आपको मेंस पेपर का जो पेपर है वो देने आपको दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी मामला एक ये है दोस्तों कि जैसे ही आप मेंस पेपर दे लेते हैं तो मेंस पेपर देने के फिर बाद दोस्तों आपका जब इंटरव्यू आने वाला रहेगा तब वहां पर जब आपका फिर से फॉर्म एक भरना पड़ेगा डैफ के नाम से, तब वहां पर आपका सर्टिफिकेट प्रॉपर हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट जो बदलाव है दोस्तों कि जब हम लोग प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन में, जब हम लोग प्रीलिम्स का पेपर देते हैं तो पहले क्या होता था कि सर्विस का जो एलोकेशन है या फिर कैडर का जो पॉलिसी है वो हम लोग बाद में देते थे। लेकिन 2025 के जो नोटिफिकेशन आया इसमें आपको सर्विस का जो प्रेफरेंस है वो आपको प्रीलिम्स के समय ही देना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद है पूजा खेंडेलकर का एक जो बहुत बड़ा केस हुआ था जिसकी वजह से यूपीएससी सतर्क हो गई है, इसीलिए वो प्रीलिम्स में ही आपसे सारा जो डॉक्यूमेंट्स वो मांग लेती है। अच्छा, एक और बात, सर्विस प्रेफरेंस आप जैसे ही दे दीजिएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और फिर आप एग्जाम दे दीजिएगा, देन उसके बाद आपका मेंस पेपर के लिए जब आपको चुना जाएगा तो फिर आपको यूपीएससी एक छोटा सा विंडो ओपन करेगा 10 दिनों के लिए और फिर वहां पर बोला जाएगा कि अगर आपको कुछ बदलाव करना है तो आप यहां पर कर सकते हैं ओवरऑल। बट यहां पर क्या हुआ है दोस्तों चेंजेस कि जो प्रीलिम्स का सेक्शन है उसी पार्टिकुलर फॉर्म फिलअप करते वक्त आपका सारा इंफॉर्मेशन जो है यहां पर आपसे मांगा जा रहा है 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट बदलाव क्या है दोस्तों कि बहुत पहले एक न्यूज़ चल रहा था कि जो बेसिकली आपका रेलवे के अंदर जो सर्विसेज होता है जैसे लाइक IRTS हो गया, देन आपका मान के चलिए IRPS हो गया या फिर IRAS हो गया, ऐसे कई सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज है रेलवे के अंदर में। तो अब इस पार्टिकुलर सर्विसेज को यूपीएससी के इस पार्टिकुलर नोटिफिकेशन में इसको कैटेगरी में डाल दिया गया है IRMS के अंदर में, मतलब इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। पहले ये सारे एग्जामिनेशन को मतलब एक संस्था और भी लेती थी, वो जो इंजीनियरिंग सर्विसेज था, ठीक है। अब इस IRMS के माध्यम से भी इन सारे कैटेगरीज को डाल दिया गया है, जिसके वजह से 23 सर्विसेज जो है टोटल हो चुका है दोस्तों। इससे पहले 21 के आसपास जो भी था।
अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जैसे ही आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में आपको दोबारा कैडर एलोकेशन, देन आपका सर्विस प्रेफरेंस तो दिया ही जाएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है दोस्तों कि जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने कभी भी यूपीएससी का पेपर नहीं दिया है, आपको भी मालूम है कि भारत सरकार OTR का फॉर्मूला एक निकाली है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब अगर आप यूपीएससी में इससे पहले भी अपीयर्ड है तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड इस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक, तो उसका जो विंडो है आपका, अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो वो 12 तारीख तक दिया गया है। और अगर मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसा बदलाव जो भी करना है या अमेंडमेंट कुछ करना है तो वो आपका 18 फरवरी तक दिया गया दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3-4 बिग चेंजेस है अंडर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को लेकर के। साथ साथ बिल्कुल सतर्क तरीके से अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अच्छा, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, जो एज यूजुअल वैसी था। कास्ट सर्टिफिकेट्स को लेकर के, ओबीसी फिर और भी अदर सर्टिफिकेट को लेकर के कोई ऐसा बदलाव नहीं है दोस्तों। जो भी इंपॉर्टेंट बदलाव है कि अब यूपीएससी प्रीलिम्स में ही सारा कुछ आपसे मांग ले रही है, ताकि उस तरह का जो केसेस हुआ था वो केसेस जो है ना हो पाए। और साथ साथ बीच बीच में आपका विंडो ओपन होगा, कभी 10 दिनों के लिए, कभी 15 दिनों के लिए, तो उसमें भी आपको अपडेट करना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो अब प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद 10 दिन के प्रीलिम्स क्वालिफाई जैसे हो जाएगा तो 10 दिन का एक विंडो ओपन होगा और उसमें फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट है उसका अपडेट करना है दोस्तों। फिर उसके बाद मेंस का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद फर्दर जो भी देखा जाएगा दोस्तों। लेकिन इस बार जो पेपर है वो काफ़ी बेहतरीन लेवल पे जैसे पहले होता था इस बार भी होगा। आई होप आपको ये जो चेंजेस है समझ में आया होगा। बिल्कुल अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा और कमिंग डेज में जो भी आपका एग्जामिनेशन है उसमें हमारे तरफ से शुभकामना है आपको। बेहतरीन तरीके से आप पढ़िए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अदनान सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।